तो बच्चों, आइए आप लोगों का महादेव मैथमेटिक्स सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग आपके सिलेबस के अंतर्गत जो पढ़ाया जा रहा है आव्यूह चैप्टर है, उस आव्यूह चैप्टर में अब आव्यूहों से संबंधित कुछ संक्रियाओं को सीखें। उन संक्रियाओं में क्या आपको सीखना है कि यहाँ पर आव्यूहों को हम कैसे जोड़ते हैं, दो आव्यूहों का कैसे घटाव करते हैं, दो या दो से अधिक आव्यूहों को कैसे हम आपस में गुणा करते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। तो पहली आपकी संक्रिया है आव्यूह संबंधित दो आव्यूहों का योग। दो आव्यूहों का योग, दो आव्यूहों का योग कैसे करेंगे? तो इससे संबंधित कुछ कंडीशन होते हैं। कंडीशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए दो आव्यूह ए और बी को हमें जोड़ना है, तो दो आव्यूह जुटेंगे कब? तो दो आव्यूह जुटेंगे तभी जब पहले तो एक कंडीशन होता है कोट या ए इक्वल टू कोट या बी, यानी ए का जो क्रम होगा वही बी के क्रम के बराबर होना चाहिए। जैसे ये मान लीजिए यम क्रॉस यन कोट का आव्यूह है, तो बी भी जो है यम क्रॉस यन क्रम का आव्यूह होना चाहिए। ठीक है, एक तो कंडीशन ये हो गया कि दोनों का क्रम समान होना चाहिए। ठीक है, तभी जो है हम दो आव्यूहों को जोड़ सकते हैं। अब जो है जैसे मान लीजिए आपका ए बराबर ए आई जे है, यह यम क्रॉस यन कोट क्या है, बी बराबर आपका है बी आई जे यम क्रॉस यन कोट का है। ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? ए प्लस बी बराबर होगा ए आई जे प्लस बी आई जे, क्योंकि दोनों का क्रम समान है इसलिए क्रम को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं। क्या होगा? ये संगत एलिमेंट जुट जाएंगे, यानी होगा क्या, ए आई जे प्लस बी आई जे, ये आपका बन जाएगा किस क्रम का? यम क्रॉस यन क्रम। ठीक है, इसमें संगत एलिमेंट जुटेगा, ये ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए आपका ए बराबर है 1 2 और बी बराबर एक आव्यूह है इसी क्रम का। ये किस क्रम का है? देखिए दो पंक्ति है, एक स्तंभ है, 2 क्रॉस 1। इसी प्रकार मान लीजिए आपका 3 5 है, तो इसी क्रम का होना चाहिए, 2 क्रॉस 1 क्रम का होना चाहिए। तो दोनों का क्रम समान तभी जुटेगा, दोनों का क्रम समान नहीं होगा तो ये दो आव्यूहों का योग परिभाषित नहीं होगा। अब यहाँ पर ए प्लस बी क्या होगा? ए प्लस बी बराबर 1 2, एक आव्यूह हो गया, धन 3 5 हो गया। अब करेंगे क्या? योगफल को दोनों को एक बड़े ब्रैकेट के अंतर्गत एक आव्यूह के रूप में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? संगत एलिमेंट को जोड़ देंगे। 1 + 3 2 + 5 बराबर क्या होगा? तो बनेगा इसी क्रम का बनेगा। यही जो है इसमें देखिए एक स्तंभ है और दो पंक्तियां, एक पंक्ति ये है, दूसरी पंक्ति ये है। 3 1 4 5 2 7, इसका योगफल जो है इस रूप में प्रभावित होगा। ये भी जो है 2 क्रॉस 4 क्रम का ही आव्यूह प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब संगत एलिमेंट को हम जोड़ेंगे। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेकर आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए, समझ में आ गया कि मतलब दो आव्यूहों कैसे जोड़ेंगे? दो आव्यूहों को जोड़ने का कंडीशन होता है कि दोनों का क्रम समान होना चाहिए। ठीक है, और जोड़ते समय क्या लिखेंगे? दोनों के संगत एलिमेंट को एक साथ हम ऐड करके लिखेंगे। ठीक है, उसी क्रम के आव्यूह के रूप में। जैसे मान लीजिए आपका है एक आव्यूह आपका है ऋण 1 2 4 5। ठीक है, दूसरा आव्यूह है बी है, इसी क्रम का होना चाहिए, 2 क्रॉस 2 क्रम का है, दूसरा भी लेंगे 3 7 -9 8। ठीक है, अब जो है ए प्लस बी करिए। ए प्लस बी बराबर क्या होगा? -1 2 4 5 प्लस हो जाएगा 3 7 -9 8। ठीक है, अब संगत एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ जुटेगा, तो -1 + 3। ठीक है, दूसरा एलिमेंट 2 - 9 4 + 7 4 + 7। इसी प्रकार अब यहाँ पर क्या होगा? 5 + 8 हो जाएगा। क्रम क्या है? ये भी 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, तो ये भी क्या होगा? 2 क्रॉस 2 क्रम का ही आव्यूह होगा। ठीक है, बराबर क्या मिलेगा? -3 - 1 2, ऋण 9 + 2 7,
-7, ठीक है। 7 4 11, 8 5 13, ये जो है ये प्लस बी हो गया। इसी प्रकार 3x3 क्रम का है या कोई अन्य क्रम है तो जोड़ते समय विशेषकर ध्यान रखेंगे कि उनके संगत एलिमेंट, पहला तो कंडीशन ये होना चाहिए दोनों का क्रम समान होना चाहिए। यदि दोनों का क्रम समान नहीं है तो ए प्लस बी परिभाषित नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्यों नहीं होगा? क्योंकि संगत एलिमेंट नहीं मिल पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका ए बराबर है 1 2 और बी बराबर है 1 2, इस प्रकार है तो ए प्लस बी हो पाएगा? ए प्लस बी एक को किस में जोड़ेंगे, किस एलिमेंट के साथ जोड़ेंगे? क्योंकि दोनों का क्रम उल्टा है, यहाँ संगत एलिमेंट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इस प्रकार जो है हम क्या कर सकते हैं, मतलब क्रम असमान होने पर ए प्लस बी परिभाषित नहीं होता, दो अवयवों का योगफल परिभाषित नहीं होता, ठीक है। तो समझ में आ गया हो कैसे हम जोड़ेंगे। अब इसी क्रम में जो है एक किसी आव्यूह में अदिश का गुणा करें तो क्या होगा, या किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या प्राप्त होगा। तो जैसे मान लीजिए कोई आव्यूह आपका ए है, ए बराबर आपका ए आई जे है और इसमें एक गुणा करते हैं हम के ए करते हैं, एक अदिश है के जिसे हम गुणा, के का मान जो कुछ भी हो सकता है, ये बराबर 1 2 4 कुछ भी हो सकता है, अधिक संख्या है, उसके चर है, कुछ भी हम ले सकते हैं। इसका हम किसी आव्यूह में गुणा करें तो क्या होगा, तो बराबर ये होगा के इंटू ए आई जे, ठीक है। ये किसी क्रम का हो सकता है, तो जब गुणा करेंगे अधिश का तो कैसे परिभाषित होगा, तो ये बराबर हो जाएगा कि ए आई जे, यानी प्रत्येक आव्यूह के प्रत्येक एलिमेंट में के का गुणा हो जाएगा। समझ आ रहा है। जैसे मान लीजिए आपका ए बराबर है 1 2 4 6, ठीक है। आपको 3 से गुणा करना है, 3 ये ज्ञात करना है, 3 इंटू आपका हो जाएगा 1 4 2 6। इसका मतलब क्या हुआ, अब इस 3 का गुणा सारे एलिमेंटों में होगा, क्या होगा, तो जैसे 3 गुणे 1 हो जाएगा, 3 गुणे 4 हो जाएगा, 3 गुणे 2 हो जाएगा और 3 गुणे 6 हो जाएगा, ठीक है। बराबर क्या, 3 3 4 3 12, 3 दूना के 6 6 3 18। ये आपका आप भी उसी क्रम का दो क्रम का ही आपको, ठीक है। तो इस प्रकार हम किसी अदिश का या किसी कांस्टेंट का किसी मैट्रिक्स अथवा आव्यूह में गुणा करें तो क्या मिलेगा, उस आव्यूह क्या होगा, उस एलिमेंट उस मतलब अदिश का जो है आव्यूह के प्रत्येक सदस्य में गुणा हो जाएगा। अब जो है यदि हम किसी का हम भाग करें, ठीक है, तो भाग भी क्या होगा, प्रत्येक एलिमेंट में ही भाग होगा। जैसे मान लीजिए 1/3 आपको ए ज्ञात करना है, 1/3 ए की वैल्यू कितनी है, तो मान लीजिए ए की वैल्यू हमने यहाँ पर लिखा 1 2 4 6, तो क्या होगा, प्रत्येक सदस्य में 3 का भाग हो जाएगा, 1/3 2/3 4/3 6/3, ठीक है। बराबर क्या होगा, 1/3 ऐसे रहेगा, ये 4/3 भी नहीं कटेगा, 2/3 भी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 2 बार जाएगा, ऐसे आपका मान ये हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे गुणा करेंगे वैसे ही आपका भाग है। समझ में आ गया। अब यदि कॉमन लेते हैं, मान लीजिए किसी आव्यूह से किसी एलिमेंट को कॉमन लेना है, जैसे मान लीजिए ये बराबर आपका है 2 4 6 8, समझ रहा है। तो हम अब जो है ये बराबर इतना है, ये को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे, अब 2 का कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 1 2, इसमें यहाँ पर 2 दूना के 4 3, यहाँ पर 4, यानी प्रत्येक एलिमेंट से 2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो गुणा हुआ, भाग हुआ या किसी आव्यूह के प्रत्येक एलिमेंट से हम कुछ कॉमन लें तभी जो है आपका इस प्रकार की जो है किसी आव्यूह में अदिश का गुणा परिभाषित होता है। समझ में आ गया होगा। यदि मान लीजिए हम ये आव्यूह दिया गया है, जैसे ए आव्यूह आपका है, ए बराबर ए आई जे है, ठीक है, माइनस ए ज्ञात करें क्या होगा, तो माइनस ए आई जे हो जाएगा, बराबर क्या होगा, माइनस का प्रत्येक एलिमेंट में गुणा हो जाएगा। समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए आपका उदाहरण के द्वारा बता देते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ए बराबर है ए बी सी डी, ठीक है, माइनस बी ए माइनस बी सी, ठीक है, ये है। जैसे माइनस ए क्या होगा,
तो माइनस ए तो अदिश की तरफ गुणा हो रहा है, क्या हो जाएगा माइनस ए माइनस बी सी डी होगा, माइनस का गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा माइनस ए प्लस बी माइनस सी माइनस, यानी प्रत्येक अवयव में माइनस का गुणा हो जाएगा। इस आधार पर मतलब दो अवयवों के योगफल और एक अदिश का जो है किसी अवयव में गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो इस रिजल्ट के आधार पर जो है हम दो अवयवों का अंतर भी ज्ञात कर सकते हैं, दो अवयवों का अंतर ज्ञात कर सकते हैं। अब दो अवयवों का अंतर पुनः जो है योगफल के नियम कंडीशन, दोनों अवयवों का क्रम समान होना चाहिए तभी परिभाषित, ठीक है। तो क्रम यानी कोटि समान हो तभी जो है क्या होगा ये आपका परिभाषित होगा। अब जैसे मान लीजिए आपका ए बराबर है 1 2 3 4 5 6, इसी क्रम का एक बी लेते हैं, बी बराबर आपका है 2 1 3 माइनस 5 7 ऋण 9, ठीक है। क्या ज्ञात करना है ए माइनस बी ज्ञात करिए, ए माइनस बी बराबर क्या होगा 1, दोनों का क्रम समान है देख लीजिए 2 क्रॉस 3 है, ये भी 2 क्रॉस 3 है, क्रम समान होने से ही ए माइनस बी भी परिभाषित होगा, तो क्या होगा 1 2 3 हो गया, 4 5 6 हो गया, माइनस बी लिखना है 2 1 3 माइनस 5 7 ऋण 9, ठीक है। अब जो है योगफल आप पढ़े हैं तो योगफल के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 प्लस हो जाएगा माइनस का गुणा कर दीजिए माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 7 प्लस 9, समझ आ रहा है, हमने क्या किया माइनस गुणा करके प्लस लिख दिया। अब दो अवयवों का योगफल हो गया, योगफल हो गया जोड़ दीजिए 1 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 3 माइनस 3 0 4 प्लस 5 9 5 माइनस 7 माइनस 2 6 प्लस 9 9 6 15, ये आपका रिजल्ट है, ठीक है। तो दो अवयवों को कैसे घटाएंगे, तो पहले घटाने यानी ए माइनस बी करना है, ए प्लस बी, ए माइनस बी को कैसे लिखेंगे ए माइनस बी बराबर होगा ए प्लस माइनस बी के रूप में लिखकर उसे हम सरल करते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि दो अवयवों को कैसे जोड़ेंगे और उनका घटाव कैसे करेंगे, ठीक है। दो अवयवों का योगफल जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, क्या करता है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी क्रम विनिमय नियम क्या है, तो दो अवयवों का योगफल जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, यानी यदि a प्लस बी है तो उसे b प्लस ए बी हम लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, तो ये जैसे मान लेफ्ट हैंड साइड है क्रम समान होना चाहिए, समान क्रम के ये अवयव होने चाहिए, ठीक है। पहला कंडीशन है ए और बी यदि समान क्रम के हों, यदि ए व बी समान क्रम के दो अवयव हों, दो अवयव हों तो वे क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगे, ठीक है। कैसे, जैसे ए प्लस बी है, ए को लिख लीजिए ए आई जे आपका है यम क्रॉस एन क्रम का, प्लस बी क्या होगा बी आई जे, ये भी जो है यम क्रॉस एन क्रम का है, ठीक है। अब जो है दोनों को संगत एलिमेंट को जोड़ेंगे तो ए आई जे प्लस बी आई जे हो जाएगा, ये भी यम क्रॉस एन क्रम का होगा। ये दो अधिक संख्याओं का योगफल क्रम विनिमय होता है, ए प्लस बी को बी प्लस ए लिख सकते हैं, तो इसे लिखा जा सकता है बी आई जे प्लस ए आई जे यम क्रॉस एन, ठीक है, बराबर क्या होगा आपका, तो ये हो जाएगा, इसको अलग कर लीजिए बी आई जे यम क्रॉस एन प्लस ए आई जे यम क्रॉस एन बराबर ये हो गया आपका बी प्लस ए, यानी ए प्लस बी का मान किसके बराबर हो गया बी प्लस ए के बराबर हो गया। तो यह क्रम विनिमय यानी क्रम को उल्टा कर दिया जाए तब भी जो है योगफल को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। इसी प्रकार देखेंगे यह साहचर्य नियम को भी फॉलो करता है, यदि समान क्रम के तीन अवयव हैं ए बी और सी, होगा क्या ए प्लस बी, ए को बी के साथ ऐड किया जाए उसके बाद सी को ऐड किया जाए, तो क्या जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट होगा ए को अलग से जोड़ा जाए जिसके साथ बी प्लस सी के साथ इसी के समान हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार कर सकते हैं, आसान है, कर लीजिएगा, किताब में दिया गया है, ठीक है। आगे अब चलते हैं
दो आव्यूहों का गुणनफल, दो आव्यूहों का गुणनफल, दो आव्यूहों का गुणा कब संभव होगा? तो जैसे मान लीजिए आपका ए एक आव्यूह है ए आई जे, ठीक है, यम क्रॉस एन क्रम का है, ठीक है। अब बी बराबर बी आई जे है, यह जो है किस क्रम का होगा ताकि गुणन परिभाषित हो? तो यह जो है होना क्या चाहिए, इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए, यानी n क्रॉस p हम लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसका दो आव्यूहों का गुणनफल तभी परिभाषित होता है जब इसके स्तंभों की संख्या पहले वाले यानी ए बी के लिए परिभाषित कब होगा, जब ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के समान हो, तभी जो है ए बी परिभाषित होगा, ठीक है। ये तो पहला कंडीशन हो गया, आव्यूह ए के स्तंभों की संख्या आव्यूह बी के पंक्तियों की संख्या के समान होना चाहिए, तभी जो है गुणनफल मतलब परिभाषित होगा। जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं, ये बराबर है 1 2 3 4 या 1 2 1 3 4, एक आव्यूह हो गया किस क्रम का है, एक पंक्ति है 3 स्तंभ है, एक पंक्ति है 3 स्तंभ है। अब जो है बी एक ऐसा एलिमेंट लेते हैं जिसका मान है 2 3 1 2 3 1। अब इसका क्रम क्या है, तो देखिए 3 पंक्तियां हैं, 3 क्रॉस 1 स्तंभ है, 3 क्रॉस 1 क्रम का है ना। अब देखिए क्या ए बी परिभाषित होगा, ए डॉट बी, दो आव्यूहों का गुणनफल परिभाषित होगा। तो दो आव्यूहों का गुणनफल परिभाषित होने के लिए पहले आव्यूह यानी ए के स्तंभों की संख्या 3 है और बी के पंक्तियों की संख्या 3 है, समान है, क्योंकि लिखेंगे क्योंकि नंबर ऑफ यानी ए के पंक्तियों की संख्या, ए के पंक्तियों की संख्या बराबर बी के स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या कितने के बराबर है, 3 के बराबर है। जब 3 के बराबर है, नंबर ऑफ रो इन आव्यूह ए इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन आव्यूह बी, ठीक है। यह अगर बराबर है तभी जो है यह आपके मतलब ए के गलत हो गया, ए के स्तंभों की संख्या, ए के स्तंभों की संख्या किसके बराबर होना चाहिए, बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर है नंबर ऑफ रो इन द आव्यूह ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ रो, ये कॉलम हो गया, सॉरी, नंबर ऑफ कॉलम इन आव्यूह ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन द आव्यूह बी। ये समान होना चाहिए, तभी जो है दो आव्यूहों का गुणनफल हम परिभाषित करता है। समान है। अब ए डॉट बी कैसे लिखेंगे, ए बी बराबर होगा, अब आव्यूह ए लिखिए क्या है, 1 3 4, बी आव्यूह है 2 3 1। अब गुणा कैसे करेंगे, गुणा करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ए डॉट बी करना है, क्या रिजल्ट मिलेगा, तो जो शेष बच जाता है ये आपका कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, 1 क्रॉस 1, यानी जो आव्यूह रिजल्ट आएगा वह 1 क्रॉस 1 क्रम का आव्यूह प्राप्त होगा। उसमें एक स्तंभ होगा, एक कॉलम, एक पंक्ति होगा और एक स्तंभ होगा, ठीक है। जैसे गुणा कैसे करेंगे, अब संगत एलिमेंट पहली पंक्ति लेंगे और इसका पहला स्तंभ लेंगे, ठीक है। एक ही एलिमेंट है, संगत गुणा करके जोड़ दीजिए, तो 1 का गुणा 2 में होगा, 1 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 3 प्लस 4 गुणे 1, 4 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा, अन्य कोई स्तंभ नहीं है, कोई पंक्ति नहीं है, तो कोई एलिमेंट भी नहीं मिलेगा। एक स्तंभ, एक पंक्ति है, एक स्तंभ है, तो एक आपका एलिमेंट ही मिलेगा। क्या हो जाएगा, तो 2, 1 गुणे 2 2 हो जाएगा, 9 प्लस 4 बराबर आपका हो गया 9 2 11 4 15। ये आपका आव्यूह 1 क्रॉस 1 क्रम का प्राप्त होगा, ठीक है। तो एक सिंपल सा उदाहरण था, कुछ और जटिल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये बराबर है
ए बराबर 2 क्रॉस 2 4 6 8 है। ठीक है, दूसरा बी बराबर इसी क्रम का लेते हैं 3 1 2 5। ठीक है, ये भी 2 क्रॉस 2। कंडीशन सिर्फ यही होना चाहिए, इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के समान होनी चाहिए, तो गुणा आपका संभव हो जाएगा। ठीक है, अब रिजल्ट किस क्रम का आव्यूह बनेगा, तो कैंसिल हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 क्रम का आव्यूह बनेगा, यानी ए बी बराबर क्या होगा, तो 2 4 6 8 गुणे 3 2 1 5। ठीक है, कैसे गुणा करेंगे, तो संगत एलिमेंट का गुणा करें। कैसे, मतलब देखिए क्रम क्या है, समान, इसके पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की समान है, इसलिए जो है गुणनफल संभव है। अब गुणा कैसे लेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो जो नया आव्यूह बनेगा वो पहली पंक्ति पहले स्तंभ का पहला एलिमेंट प्राप्त होगा। तो क्या होगा, तो 2 गुणे 3 धन 4 गुणे 2। समझ आ रहा है, ये हो गया। अब जो है पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो कौन सा सदस्य बनेगा, तो जो रिजल्टेंट आव्यूह मिलेगा उसका दूसरा स्तंभ का पहली पंक्ति का आव्यूह मिलेगा, यानी यहाँ प्राप्त होगा। क्या हो जाएगा, वो संगत एलिमेंट को 2 एकन्नम 2 गुणे 1 प्लस 4 गुणे 5। ठीक है, पहली पंक्ति हो गई, स्तंभ सारे समाप्त हो गए। एक और स्तंभ रहता तो हम आगे की ओर हम गुणा कर लेते। ठीक है, समझ आ रहा है। अब जो है समाप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति पे आएंगे, तो यहाँ पर नीचे तक चालू करेंगे, पुनः पहला स्तंभ लेंगे, संगत एलिमेंट का गुणा करेंगे। पहला इसका एलिमेंट 3 है, इसका पहला एलिमेंट 6 छत्री 6 गुणे 3 हो जाएगा, प्लस 8 गुणे 2 होगा, 8 गुणे 2। अब जो है इसकी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, पुनः जो है दूसरा स्तंभ लेंगे, इसका दूसरा एलिमेंट लिखेंगे। ठीक है, दूसरी पंक्ति का दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, 6 गुणे 1 प्लस 8 गुणे 5 बराबर क्या रिजल्ट आएगा, 2 तिहाई 6 4 गुना के 8 2 धन 20 18 प्लस 16 6 प्लस 8 5 40। ठीक है, क्या मिलेगा आपका रिजल्ट, तो 8 6 14 22 18 16 34। ठीक है, और 46। इस प्रकार जो है हम 2 आव्यूहों का गुणनफल आसानी से कर लेते हैं। पुनः गुणनफल को आगे अन्य वीडियो में जो है आपको हम बताएंगे। तब तक जो है इसको आसानी से कई बार देखकर इसे सीखने का प्रयास करें। ठीक है, 2 आव्यूहों का कैसे योग करते हैं, कैसे घटाव करते हैं और कैसे गुणनफल करते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।